फाइन हो गए, देन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडीज इंग्लिश. दिस इज AK Raj. नाउ कम टू द पॉइंट. यू हैव नो वेरी वेल. Today's point is speaking English. How to speak English and daily usually sentences. Then without wasting your time, let's get started. तो आज का जो क्लास है आप समझ ही रहे हो जिस तरह का स्पोकन बेसिस सेंटेंसेस पे आधारित है. सो फर्स्ट सेंटेंस की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और फर्स्ट सेंटेंस को आप लोग बेसिकली गौर से देखो. एंड पहला सेंटेंसेस क्या है, ये 2020 मैं सेंटेंस लेके आप लोगों के लिए आया हूँ. ये 2020 करके सेंटेंस होगा, है ना. ये 20 सेंटेंस को आप लोगों को बेसिकली अच्छे से पढ़ना है. देन फर्स्ट सेंटेंस इज क्या हो रहा है. क्या हो रहा है इंग्लिश में आप किसी को हिंदी इंग्लिश में जाकर हिंदी में बोलते हो ना, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ. सो एंड रिपीट विथ मी. आप भी कोशिश करो, जस्ट यू हैव टू ट्राई टू रिपीट विथ मी. मेरे साथ बोलने की कोशिश करना है. ओके, समझ रहे हो ना. चलो नेक्स्ट है कैसे हो. कैसे हो, हाउडी. कैसे हो, हाउडी. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज बहुत दिन से मिले नहीं. बहुत दिन से मिले नहीं. लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी. फाइन. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज वास्तव में मैं शिमला में था. अब अगर कोई आपसे पूछता है बहुत दिन से मिले नहीं थे यार, कहाँ थे तुम, है ना, तो आप जैसे बोलो मैं वास्तव में शिमला में था, यानी शिमला में मैं वास्तव में था, तो आप बोलोगे एक्चुअली आई वॉज इन शिमला. एक्चुअली आई वॉज इन शिमला. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें जाना चाहिए, है ना. तुम्हें जाना चाहिए. यू शुड गो. यू शुड गो. तुम्हें जाना चाहिए. यू शुड गो. सो नेक्स्ट है मेरे विचार से. मेरे विचार से, अगर मैं इस तरह से बोलूँ मेरे विचार से तुम्हें जाना चाहिए, मेरे विचार से तुम्हें खाना चाहिए, मेरे विचार से तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, है ना. अगर मैं बोलूँ मेरे विचार से तुम्हें यहाँ रहना चाहिए. टू माई माइंड. टू माई माइंड you should live here. To my mind you should live here. So next sentence is वैसे भी anyways. वैसे भी anyways. मैं उसका आदर नहीं करता. ऐसा बोलते हैं वैसे भी मैं उसका आदर नहीं करता. तो anyways I don't respect him, है ना. I don't respect him. वैसे भी मैं उसकी आदर नहीं करता. तो आप कैसे वैसे का बोलोगे. anyways I don't respect him. I don't respect him. So next है बाद में मिलता हूँ. see you later. बाद में मिलता हूँ. see you later. अब अगर कोई बोलता है जल्द मिलता हूँ, जल्द मिलता हूँ, तो बोलेगा see you soon. see you soon. So next है अलविदा. अब इसे बोलते हो बाय बाय, अलविदा वगैरह. अलविदा हिंदी तो नहीं बोलते हो अलविदा अभी. भाई इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो गया, अब छोटा छोटा बच्चा भी बाय बाय ही बोलता है ना. बच्चा का भी टेक्नोलॉजी, अब यहाँ टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा नहीं बोल रहे मतलब बिजली विभाग से या फिर इलेक्ट्रिशियन से उसका टेक्नोलॉजी हाई हो गया. बट एज आई वांट टू से मतलब बच्चा डेवलप कर रहा है, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है. सो एक्चुअली में कोई भी बोल देता है मतलब बाय बाय, मतलब ये वर्ड यूज़ नहीं करता है ना. बाय डायरेक्ट बोलेगा बाय बाय, है ना. चलो सो नेक्स्ट है अब जैसे बोलते हैं ना बाय बाय अलविदा. बाय बाय अलविदा जैसे बोलते हैं बाय बाय का हिंदी हो जाता है अलविदा. अब वही बोलते हैं मुझे बाय बाय कहो, यानी मुझे अलविदा कहो. मुझे अलविदा कहो. तो आप वहाँ पे बोल सकते हो से गुड बाय टू मी. से गुड बाय टू मी. समझ रहे हो ना मेरी बातों को. तो गाइज वीडियो को अंत तक देखना है ना, पूरा का पूरा देखो और ये सेंटेंस को माइंड में लेने की कोशिश करो, माइंड में इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, तभी जाके भाई इंग्लिश आप बोल पाओगे. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश बोलो. सो बेसिकली आप देखोगे तभी तो इंग्लिश बोलोगे. तो चलो सो नेक्स्ट है ये डोंट से गुड बाय. डोंट से गुड बाय टू मी. मुझे अलविदा मत कहो. डोंट से गुड बाय. डोंट से गुड बाय टू मी. डोंट से गुड बाय टू मी. सो नेक्स्ट है मुझे सॉरी मत बोलो. मुझे सॉरी मत बोलो या मुझे सॉरी मत कहो, है ना. तो बोलोगे डोंट से सॉरी. डोंट से सॉरी. डोंट से सॉरी. सो नेक्स्ट है ना, या आप ये बोलो डोंट से सॉरी टू मी. मुझे सॉरी मत कहो. डोंट से सॉरी टू मी. सो नेक्स्ट है हमेशा की तरह. हमेशा की तरह मतलब हमेशा की तरह मैं वैसा ही हूँ, इस तरह से बोलते हैं. तो बोलेंगे हमेशा की तरह
तो बोलेंगे एज यूजुअली, हमेशा की तरह, एज यूजुअली। चाहो, है ना, जैसे मतलब हमेशा की तरह, चाहे जो हो जाए, हमेशा की तरह चाहे जो हो जाए। कम वॉट मी, चाहे जो हो जाए, कम वॉट मी, है ना। या फिर एनी हाउ का भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे जैसे। वहाँ पे देखो चाहे जैसे हो का मतलब होता है जैसे चाहे जैसे हो, एनी हाउ, चाहे जैसे हो मैं इस घर को खरीद लूँगा, चाहे जैसे हो मैं इस घर को खरीद लूँगा। तो बोलोगे एनी हाउ, चाहे जैसे हो। आई विल बाय दिस हाउस, चाहे जैसे हो मैं इस घर को खरीद लूँगा। सो नेक्स्ट है तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। चाहे जो हो, है ना। कम वॉट मी, चाहे जो हो तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो आप बोलोगे यू विल नॉट गो देयर। सो नेक्स्ट है वो निकम्मा है, नक्काड़ा, इस तरह से बोलते हो ना, वो निकम्मा है, नक्काड़ा टाइप का, है ना। तो आप उसे बोल सकते हो ही इज़ नॉट गुड फॉर नथिंग, ही इज़ नॉट गुड फॉर नथिंग। क्लियर है। सो आगे है वो बेरोजगार है, या मैं बेरोजगार हूँ, तुम बेरोजगार हो, ऐसा बहुत सारे बोलते हो। अब इसे वे बेरोजगार हैं, तो आप बोलोगे क्या, ही इज जॉबलेस, वह बेरोजगार है, ही इज जॉबलेस। नेक्स्ट है कभी ना कभी, सूनर और लेटर, कभी ना कभी सूनर और लेटर। सो नेक्स्ट है तुम्हें कभी ना कभी जॉब मिलेगी, कोशिश करते रहो, है ना, कोशिश करते रहो, तुम्हें कभी ना कभी जॉब मिलेगी। तो बोलोगे कीप ट्राइंग, सूनर और लेटर यू विल गेट अ जॉब। इस तरह से आप बोल सकते हो। मैंने क्या कहा, कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तुम्हें जॉब मिलेगी। तो मैं वहाँ बोलूँगा कीप ट्राइंग सूनर और लेटर, you will get a job, सो नेक्स्ट है पहेली सुलझाओ, solve the puzzle, अब है इसे थोड़ा ढीला कर दो, इसे थोड़ा सा ढीला कर दो, है ना। loosen it a bit, loosen मीन्स होता है ढीला करना, loosen it a bit, इसे थोड़ा ढीला कर दो, loosen it a bit। सो नेक्स्ट है इसे थोड़ा कस दो, अब इसे थोड़ा टाइट कर दो, तो बोलेंगे टाइटन इट अ बिट, क्या बोलोगे, टाइटन इट अ बिट। टाइटन का यूज यहाँ पे टाइट करने के लिए, कसने के लिए किया जा रहा। सो नेक्स्ट है यह मेरे बस की बात नहीं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, यह मेरे बस की बात नहीं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये रहे आपके 25 सेंटेंसेस। ये 25 सेंटेंसेस के आप द्वारा आई होप कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस इसमें आए होंगे जो आप डेली बोलते हो, बट एक्चुअली इसका हिंदी पता नहीं रहता, सो आप इसका इंग्लिश बोलने में असमर्थ हो। भाई कोई नहीं, एक ही राज आपके साथ है, आप 100% इंग्लिश बोलोगे। एंड आप बस यही करना है कि आपको मेरे दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है ना। तो अगर कोई भी गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरा पहला व्यूअर बन जाओ। अब ज़्यादा तो व्यूज़ आता है नहीं, फिर भी जितना ही आता उतना में ही मैं खुश हूँ। अगर आप लोग की साथ रही तो आगे चल के मैं भी एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। अभी तो फिलहाल यूट्यूबर नहीं हूँ, एज मैं आप लोगों की तरह और हमेशा आप लोगों की तरह ही रहना चाहूँगा। खैर कोई नहीं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मैं डेली अब वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, स्पोकन के लिए टेंशन मत लो, ऐसे ही डेली बनाऊँगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।